हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग इंग्लिश का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। लेक्चर 3 में हम लोग फिर से रूल्स के बारे में बात करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज के क्लास में फिर से हम लोग रूल सीख रहे हैं। ऐसा क्यों हम लोग बोला, क्योंकि लेक्चर 2 और लेक्चर 4 फिर से कैसे होंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एक लेक्चर में हम लोग रूल्स सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग उनका यूजेस देखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश में उनको सीखेंगे। तो आज की क्लास आप लोग पूरी ध्यान से देखिएगा। पहला रूल क्या है, नाउ अ डेज या फिर दीज डेज। जब भी आपको किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नाउ अ डेज यानी कि आजकल या दीज डेज आजकल के दिनों में इस तरह की बात कही जाए, तो इसके आगे आपको हमेशा याद रखना है, इसके आगे जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगी, हैव बीन, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, ये आपका वर्ब के साथ आईएनजी और हैव बीन आपको मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि पहला सेंटेंस है आपके सामने, दीज डेज आई एम स्टडिंग मैथ्स। बिल्कुल सही लगता है पढ़ने में, बट इसमें एरर है। क्या एरर है, आई हैव बीन स्टडिंग मैथ्स। करेक्ट क्या होना चाहिए, दीज डेज आई हैव बीन स्टडिंग मैथ्स। बात समझ में आई। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दीज डेज आई एम हैविंग चाइनीज फूड। तो यहां पर क्या होगा, आई हैव बीन हैविंग चाइनीज फूड। सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ अ डेज आई हैव बीन वर्किंग इन न्यू दिल्ली। ये कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में एरर थी और उसको आप करेक्ट कर सकते हो, हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा करके। बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हैड बेटर। जब भी आपको हैड बेटर मिलता है कहीं पर भी, स्टार्टिंग में, बीच में, वर्ब के बाद यहाँ पर हैड बेटर अगर मिलता है, आपको सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर मिलता है, यू हैड बेटर, तो हैड बेटर के आगे, हैड बेटर के आगे आपको हमेशा याद रखना है, हैड बेटर के आगे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड बेटर के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या निकलता है, अच्छा होता अगर तुमने ऐसा किया होता। यू हैड बेटर स्टार्टेड योर स्टडीज नहीं होगा, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट एरर है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। हैड बेटर स्टार्टेड बिल्कुल ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हैड बेटर का सेंस आता है कि अच्छा होता अगर तुमने स्टार्ट कर दिया होता। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टेड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट। यू हैड बेटर स्टार्ट, मतलब तुम अभी से स्टार्ट कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यू हैड बेटर स्टार्ट योर स्टडीज। सेम वे में यहाँ पर क्या होगा, आई हैड बेटर वेंट होम की जगह गो होम हो जाएगा। यहाँ पर एरर हो जाएगी क्या, गो होम। ठीक है, तो इसमें भी एरर है। नेक्स्ट क्या है, द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड बेटर टू क्विट। यहाँ पर इन्फिनिटिव भी इसके बाद नहीं आता है, इसके डायरेक्ट बाद आपको क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ क्विट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, बट वो रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आएगा, टू नहीं आएगा, टू आपको हटाना होगा। डायरेक्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड बेटर क्विट स्मोकिंग। डॉक्टर ने उसको क्या सलाह दी कि आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हैड बेटर आया तो उसके आगे इन्फिनिटिव नहीं आएगा। इन्फिनिटिव के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तो टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो, ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, इसमें और आपको नॉलेज जो पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं, हाई टाइम या अबाउट टाइम मिलेगा सीधे से वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट हमेशा ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि एसएससी ने रिसेंट में जो एग्जाम लिया था उसमें इस चीज का बहुत अच्छा यूज किया था। तो ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से मिल रहा है, इट्स अबाउट टाइम या हाई टाइम के बाद आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, अगर आपको हाई टाइम या अबाउट टाइम के बाद क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, तब तो सब्जेक्ट अगर मिल रहा है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। अगर आपको हाई टाइम या अबाउट टाइम या फिर सिर्फ टाइम भी लिखा हो तो भी आपका करेक्ट है, इट्स टाइम भी लिखा होता तो भी करेक्ट रहता है। तो इसके आगे इट्स अबाउट टाइम आई गो होम ना होकर के क्या हो जाएगा, आई वेंट होम होगा। ठीक है, आई वेंट होम होगा, ये करेक्ट है। अगर आपको इसके बाद सब्जेक्ट मिलता है तो वर्ब की क्या लगानी होती है, सेकंड फॉर्म। और इसी तरह से इट्स हाई टाइम आई स्टार्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई स्टार्टेड स्टडीज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर रहनी चाहिए। इसके आगे इट्स हाई टाइम टू गो होम। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको ये याद रहता है हाई टाइम जैसे ही दिखे वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाई टाइम जैसे दिखे वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसके आगे अगर आपका इन्फिनिटिव आता है या फिर टू आ जाता है, अगर इस हाई टाइम के बाद आपका टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और ये करेक्ट है। इट्स हाई टाइम टू गो होम, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे में इट्स अबाउट टाइम टू स्टार्ट स्टडीज, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई।
इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि मॉडल्स पे बहुत सारी एरर्स बनती हैं। मॉडल्स से रिलेट करते हुए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो मॉडल्स होते क्या क्या हैं। आपका कैन या फिर उसकी पास्ट में फॉर्म। कैन और कुड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कैन का यूजेस, कुड का यूजेस कैसे करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पीकिंग सीखो तो कैन और कुड का यूज सीखना चाहिए। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट वो चीज सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी भी एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉज होते हैं और पहला क्लॉज अगर पास्ट में है, पहला क्लॉज अगर पास्ट में है तो उसके आगे जितने भी क्लॉज होने चाहिए वो सभी कैसे होने चाहिए? पास्ट में होने चाहिए। तो अगर एक क्लॉज पास्ट में है तो इसके आगे कैन यूज नहीं होता है, इसकी पास्ट फॉर्म कुड यूज होती है, ठीक है। कैन ना यूज होकर के उसकी पास्ट फॉर्म कुड यूज होती है। सेम वे में वहां पर मे ना यूज होकर के माइट होता है और सेल ना यूज होकर के शुड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका यूजेस होता है, सेल का, शुड का, माइट का और कुड का, ठीक है। ये कब यूज होते हैं? जब स्टार्टिंग क्लॉज आपकी कैसी हो जाए? पास्ट टेंस में, तो आगे आने वाली जो क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होनी चाहिए। तो वहां अगर आपको कैन दिखता है तो कैन नहीं होकर के वो कैसा हो जाएगा? कुड हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपके मॉडल्स है। अब मॉडल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मॉडल्स के अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको भी आप देखो। नीड नॉट और डेयर नॉट ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इनका बहुत सारा यूज होता है, वो हम लोग देखेंगे। और यूज टू और ऑट टू ये भी बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, इनका भी यूज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। वुड है, विल के बाद वुड आ जाता है। अगर पास्ट फॉर्म में है तो नेक्स्ट सेंटेंस जब मिलेगा तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? वुड। फर्स्ट क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होगा तो सेकंड क्लॉज में विल ना यूज करके हम लोग वुड यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मॉडल्स पे कॉन्सेप्ट देखना था। मॉडल्स के आगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी मॉडल है, कोई भी मॉडल है, कैन है या कुड है, तो इसके आगे जो वर्ब होनी चाहिए वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहला रूल और बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं क्योंकि मॉडल्स के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर आपको इसमें एरर मिलती है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिस मशीन विल रेंट द होल ट्री इन वन गो। इसका मतलब क्या हुआ? रेंट का मतलब क्या हुआ? रेंट मतलब किराए पे नहीं देना है। यहाँ पर रेंट क्या लिखा हुआ? रेंट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, रेंट। रेंट की सेकंड फॉर्म, रेंट मतलब कि चीर फाड़ कर देना, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना, कागज को फाड़ देना। तो रेंट मतलब कि बहुत गुस्से से वायलेंटली किसी चीज को फाड़ देना या तोड़ देना। तो वो क्या बोल रहा है? ये मशीन जो है ये पूरे के पूरे ट्री को एक बार में क्या कर देगी? चीर फाड़ कर देगी। तो रेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करी गई, जबकि सेकंड फॉर्म विल क्या है? मॉडल है, इसके साथ सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी? रेंट ना होकर के क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया, इसमें एरर कहां पर थी? रेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्टर कैन फॉरबिड यू फ्रॉम ईटिंग एक्सेसिव चीज। आपको डॉक्टर क्या कर देगा? मना कर देगा किस चीज से? ईट करने से, खाने से, एक्सेसिव चीज। ज्यादा चीज अगर आप खाते हो तो डॉक्टर आपको मना कर देगा। ये बात उसने बोली है। आप अक्सर ये चीजें आपको डॉक्टर मना भी करता है चीज खाने से। तो फॉरबिड, फॉरबिड मतलब क्या होता है? मना करना। और ये किसकी सेकंड फॉर्म है? फॉरबिड की। फॉरबिड की ये सेकंड फॉर्म है, तो फॉरबिड यहां पर यूज होगा। द डॉक्टर कैन फॉरबिड यू, यानी कि वो मना कर सकता है। सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी। यहां पर भी सेंटेंस रॉन्ग है, इसका भी करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द डॉक्टर कैन फॉरबिड यू, मना कर सकता है, ठीक है। कैन यहां पर यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या बताती है कि मॉडल्स के आगे कभी भी आपको इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो कभी भी मॉडल्स के आगे इन्फिनेटिव नहीं यूज होते हैं। तो यहां पर जैसे कि देखो हम लोगों ने पढ़ा था नीड नॉट, ये क्या लिखा हुआ है? नीड नॉट टू गो देयर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही नीड नॉट टू गो देयर, ही नीड नॉट टू गो देयर। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नीड नॉट कैसा है? आपका एक मॉडल होता है। तो नीड नॉट टू गो देयर, टू यहां पर रॉन्ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अब ये करेक्ट होगा जब यहां पर से हम लोग टू हटाएंगे। अगर टू लिखा है तो ये क्या है? एरर है। सेम वे में क्या है? ही डेयर नॉट टू मीट यू, उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए तुमसे मिलने की। तो डेयर नॉट क्या है? मॉडल है, इसके आगे इन्फिनेटिव नहीं आता है। किसी भी आपके मॉडल के आगे टू से वर्ब आप नहीं जोड़ सकते हो, टू नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो टू हटेगा, यहां पर ये एरर बनती है। ये जो टू की एरर है ये जनरली आपकी नीड और डेयर के साथ ही बनती है। नीड और डेयर के साथ ही ये वर्ब पूछी जाती है, ठीक है। ये जो एरर है ये नीड और डेयर के साथ पूछी जाती है।
कैन वगैरह में तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कैन के आगे टू आएगा तो दिख जाएगा, गलती है। लेकिन नीड के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि ही नीड नॉट टू गो देयर। हम लोग खुद से भी जब बोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि नीड नॉट टू गो देयर, टू वहां पर लगना चाहिए बट टू वहां पर नहीं लगता है। तो ये एरर आती भी इसी तरह से, ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में ही आपको एरर एग्जाम में मिलती है। चलो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखो, दो मॉडल्स को डायरेक्टली हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते। दो मॉडल्स एक साथ अगर आ गए शुड और मस्ट तो ये एरर है, दो मॉडल्स को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से यहां पर क्या है, द कंपनी हैज मेड अरेंजमेंट सो दैट द वर्कर्स कैन माइट वर्क प्रॉपरली। कैन और माइट दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके मॉडल्स हैं, तो ये एरर हो जाएगी। यहां पर हम लोग इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि दो मॉडल्स का आप अगर यूज करना ही चाहते हो तो एक कंजंक्शन जोड़ करके इनका यूज किया जा सकता है। आप एंड या कुछ और जोड़ लो कंजंक्शन, और उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही कैन एंड विल गो। पहला सेंटेंस क्या है, ही कैन, पहला सेंटेंस है ही कैन एंड विल गो, वो जा सकता है और वो जाएगा भी, ही कैन एंड विल गो। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक एरर और बताई थी कि कभी भी कैन और विल यानी कि दो अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो दोनों हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग वर्ब भी लेंगे। तो कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर ये सेंटेंस करेक्ट है। बट अगर यहां पर कुछ इस तरह से होता कि ही हैज टू या ही हैज या ही हैड एंड विल गो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अगर ये यहां पर होता ही हैड एंड विल गो, उसे जाना था और वो गया, ही हैड एंड विल गो, तो यहां पर सेंटेंस गलत हो जाता। यहां पर हैड को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और विल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये गो का एक यहां पर लिखना पड़ता, गो वेंट गॉन, तो ही हैड गॉन एंड विल गो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सेंटेंस बनता है। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको समझाने के लिए बताया कि अगर दो मॉडल्स अगर अलग अलग यूज होते हैं, एक जगह पे मॉडल ना होकर के कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपकी दोनों मॉडल्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों मॉडल्स हैं, मॉडल्स को आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए होती है। सेकंड सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है, वी शुड एंड मस्ट स्टडी। शुड भी आपकी मॉडल है, मस्ट भी आपकी मॉडल है, एंड से जोड़ा गया है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। वी शुड एंड मस्ट स्टडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दो मॉडल्स को डायरेक्टली एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन दो मॉडल्स को किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ करके आप एक साथ यूज कर सकते हो। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान दो, नीड और डेयर। अब देखो, नीड और डेयर ये डायरेक्ट भी आपके मेन वर्ब भी हैं, क्योंकि नीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की आपको डिमांड है, आपको कोई चीज चाहिए, ही नीड समथिंग या ही नीड समथिंग। तो इसको कई लोग क्या है, ये मान लेते हैं कि ये आपकी मॉडल ही मॉडल है, मतलब ये हमेशा मॉडल की तरह वर्क करेगी। ऐसा नहीं है, ये मॉडल की तरह वर्क नहीं करती है। नीड का मतलब एक वर्ब भी होती है, चाहिए, या डेयर मतलब क्या होता है, आप डेयर करते हो, किसी चीज को करने की हिम्मत करते हो। तो डेयर और नीड ये आपकी क्या है, मेन वर्ब भी हो सकती हैं, ये आपकी मेन वर्ब की तरह भी यूज करी जा सकती हैं, और मॉडल्स में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करी जा सकती हैं। इसको आपको सेंटेंस को पढ़ करके ये चीज समझना पड़ेगा कि नीड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा तो उसके आगे एक मेन वर्ब आएगी, अगर ये मेन वर्ब की तरह होगा तो इसके आगे मेन वर्ब नहीं आएगी। अब जैसे कि पहला सेंटेंस है, योर पीसी रैन इनटू, पीसी मतलब क्या, आपका कंप्यूटर, योर पीसी रैन इनटू एन प्रॉब्लम एंड नाउ इट नीड टू रीस्टार्ट। अब देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, नाउ इट नीड टू रीस्टार्ट, इसको अब क्या करना है, नीड है रीस्टार्ट होने की, तो किसको नीड है, पीसी को। तो यहां पर ये क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसके आगे लगेगा नीड्स टू, नाउ इट नीड्स टू रीस्टार्ट, क्योंकि पीसी है, एक कंप्यूटर की बात हो रही है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब उसकी यूज होगी नीड्स टू। ठीक है, यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्या होगी, नीड्स टू रीस्टार्ट। अगर आपका पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू रीस्टार्ट। ये आपने पढ़ा होगा कि मॉडल के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ये आपने पढ़ा होगा, बट यहां पर ये मॉडल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, यहां पर वो मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। और इट जो है वो किसके लिए लगा है, इट लगा है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डिफाइन हो रहा है, इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रहता है, तो इसके साथ वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, एस आपको लगाना पड़ेगा, और ये क्या होगा, इट नीड्स टू रीस्टार्ट। यहां पर इस सेंटेंस में एरर है, कहां पर एरर है, इस पार्ट में, इसको क्या करेक्ट करना पड़ेगा, नीड्स टू रीस्टार्ट। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर,
ही डज नॉट नीड टू गो देयर। अब इसमें कोई एरर है क्या? तो देखो यहाँ पे क्या है, डज नॉट नीड टू गो देयर। तो ये कैसे, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई। ये अगर मेन वर्ब है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही नीड्स नॉट टू डू इट या ही नीड्स नॉट डू इट। अब देखो यहाँ पर जब नीड के साथ लगता है नॉट, नीड के साथ लगता है नॉट, तो आप इसको याद रखो या तो ये मॉडल होता है या फिर इसको ऐसे याद रखो कि अगर ये मेन वर्ब होता तो इसके आगे कोई भी मेन वर्ब नहीं आती। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। इसके आगे एक मेन वर्ब आई है क्या, डू। डू आपकी मेन वर्ब आई है, तो डू अगर मेन वर्ब है तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सेम मतलब है और ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल भी सेम मतलब है। तो ये क्या वर्क कर रहा है, एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। अगर ये एज ए मॉडल वर्क कर रहा है तो नीड नॉट होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी मॉडल्स होते हैं इनके साथ एस नहीं लगता है, मॉडल के साथ एस नहीं लगता है तो नीड्स नहीं होगा, यहाँ पर एरर होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये मॉडल की तरह यूज होगा तो ये हो जाएगा ही नीड नॉट टू। ये ही नीड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट टू डू इट। ठीक है, टू लगता है लेकिन टू नहीं लगेगा। ठीक है, बोलने में कई बार क्या लगता है कि टू आएगा, ही नीड नॉट डू इट। ठीक है, नीड्स नॉट टू नहीं आएगा और एस भी नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, मॉडल है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूज टू का आपको यूज देखना है। देखो यूज टू अगर यूज हो रहा है, ठीक है, तो यूज टू कब इसके आगे आईएनजी फॉर्म लगती है और कब इसके आगे आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है वो हम लोग देखेंगे। ही यूज्ड टू, अगर इसके आगे इज नहीं लगा है, सिंपल यूज टू है और यूज टू के आगे कोई भी नहीं है, सीधे से सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के आगे अगर यूज टू है तो डायरेक्टली हम लोग इसका यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, ही यूज टू स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। अगर सब्जेक्ट है, यूज टू है, तो ये क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यहां पर ये कैसा एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ठीक है, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर ये है ही इज यूज टू, यहां पर अगर ही इज यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज और इसके आगे अगर आपका यूज टू आ रहा है तो इसके आगे क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। अगर इज यूज हो रहा है तो यूज टू डूइंग समथिंग। ठीक है, ही इज यूज टू वर्क फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं होगा, ही इज यूज टू वर्किंग फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, देखो ये आपको दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरर हैं। ही यूज्ड टू स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस और ही इज यूज्ड टू वर्किंग फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी। बात समझ में आ रही है? यहां पर एरर क्या हो जाएगी, वर्किंग आ जाएगा, ये करेक्ट होगा। और यहां पर क्या होगा, ही इज यूज्ड टू स्मोक, ही इज यूज्ड टू स्मोक, ये करेक्ट होगा। ही इज यूज्ड टू स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। बात समझ में आई? यूज टू का दोनों यूज आपने देखा, ही यूज टू स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस और दूसरा क्या है, ही इज यूज्ड टू वर्क नहीं होगा, वर्किंग होगा। अगर यहां पर इज लगा हुआ है तो इसके साथ क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ही इज यूज्ड टू वर्किंग फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी। बात समझ में आ गई? यूज टू का एक इंपॉर्टेंट यूज है, ये आपने देखा। नेक्स्ट आपका क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में बहुत छोटा सा एक रूल होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा कैसा रहता है, कनेक्टेड रहता है। इसके बीच में आपका कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, वो आपका इसके बीच में नहीं आना चाहिए, वो एंड में या कहीं और आना चाहिए। तो जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है, ही वांट्स टू इमीडिएटली गो, तो यहां पर एरर क्या हो जाएगी, टू और गो के बीच में कोई भी वर्ब नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएटली आपको उठा करके एंड में रखना पड़ेगा। ही वांट्स टू गो इमीडिएटली, ही वांट्स टू गो इमीडिएटली। सेम वे में यहां पर क्या है, आई वांट टू अर्जेंटली टॉक टू यू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई वांट टू अर्जेंटली टॉक टू यू। तो टू टॉक है, टू क्या है, टू के साथ वर्ब क्या आई है, टॉक। तो यहां पर ये जो अर्जेंटली है ये एंड में चला जाएगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अर्जेंटली, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अर्जेंटली। ठीक है, तो ये अर्जेंटली क्या हो जाएगा, एंड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे जो भी एरर्स होंगी उनको देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग ये चीज सीख पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक वगैरह करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू फॉर